देखो सुनो, ये आपको दिख पा रहा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो मैंने आप लोगों को रेशोस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारी बातें बता दी थी। आज हम बात करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए आप लोगों को क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि गुडविल कैश में है या गुडविल नॉट इन कैश है। कैसे पता लगेगा कैश में, कैसे पता लगेगा नॉट इन कैश में? अगर ब्रिंग्स, प्रीमियम, पेज, ठीक है, इन शब्दों का यूज़ कर रखा है तो क्या समझ जाओगे कि ये किस में है? कैश में। किन किन शब्दों का यूज़ कर रखा है? ब्रिंग्स, प्रीमियम, पेज, है ना। और यहाँ पर साफ साफ लिखा होगा कि कैश में गुडविल। अगर इन शब्दों का यूज़ नहीं कर रखा तो साफ साफ लिखा होगा कि गुडविल कैश में है। ठीक है, चलो अब आओ देखो आगे। जस्ट अ सेकेंड। है ना। अब देखो, अब आपको क्या काम करना है। अब देखो, अगर गुडविल कैश में है, अगर लिखा हुआ है ब्रिंग, प्रीमियम या पेज, और आपको पता लग जाता है कि गुडविल कैश में है, तो अब दो बातें चेक करते हैं कि क्या गुडविल ऑलरेडी ओपन है या गुडविल ऑलरेडी ओपन नहीं है। कैसे पता लगेगा कि गुडविल ऑलरेडी ओपन है? अगर क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट दे रखी होती है उसके अंदर लिखा होता है कि गुडविल बैलेंस शीट में एसेट्स में दे रखी है, तो आप समझ जाओगे कि गुडविल ऑलरेडी ओपन है। और ऑलरेडी बैलेंस शीट में नहीं दे रखी है तो समझ लोगे कि नॉट ओपन है। कई बार क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट नहीं दे रखी होती है, डायरेक्ट पैराग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर क्लियरली मेंशन होता है। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप क्या मानोगे? गुडविल नॉट ओपन है। ठीक है। अगर देखो, चाहे गुडविल कैश में है चाहे गुडविल नॉट इन कैश है, दोनों के अंदर मैंने एरो डाल के यहाँ लिखा है क्या? इफ गुडविल इज ऑलरेडी ओपन देन अकॉर्डिंग टू द AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल शुड बी रिटर्न ऑफ। गुडविल को क्या करना चाहिए? हमको रिटर्न ऑफ कर देना चाहिए। रिटर्न ऑफ मतलब गुडविल को क्या कर देना चाहिए? क्लोज कर देना चाहिए। क्लियर है यहां तक बात? अब गुडविल को क्लोज करने की देखो एंट्री क्या होती है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जब भी गुडविल क्रेडिट हो रही है इसका मतलब रिड्यूस हो रही है, तो आपने ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू गुडविल किया, तो इसका मतलब वो क्या हो गई? क्लोज हो गई। याद रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। गुडविल देखो यहां पर लिखा हुआ था, दो तरीके से था अपना, एक गुडविल कैश, एक नॉट इन कैश। तो गुडविल अपन ने कैश देखने पहले, और गुडविल में ओपन अगर थी कैश में तो आपने पहले उसको बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। अब अब नॉट ओपन की एंट्री होगी। जो ओपन थी वो तो क्लोज हो गई। अगर ऑलरेडी क्लोज होती तो अच्छी बात थी, और जो ओपन भी थी वो भी हमने क्लोज कर दी। अब आपकी कंडीशंस आती हैं इसके अंदर। कैसे पता लगेगा कौन सी कंडीशन है? क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा सब। ठीक है। अगर लिखा होता है इफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर इन कैश, अगर ऐसा लिखा होता है गुडविल पेमेंट की गई है न्यू पार्टनर के द्वारा कैश में, तो एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके। अच्छा, अब ये एंट्री करने के साथ साथ ये वाली एंट्री तो होगी होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। चलिए अब अब देखो इस क्वेश्चन को देख लो। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया? एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स which he acquire equally from X and Y. Z bring in 1,65,000 as capital and 30,000 as a goodwill in cash। साफ साफ लिख दिया कि इन कैश है।
गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक 60,000, ये भी लिख दिया है गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बुक्स के अंदर। तो अब आपको देखो क्या एंट्री करनी है। मैंने आपको गुडविल की एंट्री तो सारी बता दी। ठीक है, देखो ये अपन ने गुडविल की एंट्री, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो गुडविल को बंद करने की एंट्री क्या हुई, एस कैपिटल वाइस कैपिटल टू गुडविल। अब आपको याद रखना है कि जब हम गुडविल को बंद करते हैं हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, एक्स और वाई है, तो 2:1 में कर देंगे, कर दी, एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल टू गुडविल करके। दूसरी एंट्री क्या हो जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। कैपिटल की एंट्री कर रहे हैं अभी अपन, गुडविल की नहीं। नया पार्टनर 1,65,000 की कैपिटल लेकर आया, एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। अब गुडविल कितने की लेकर आया, 30,000 की, है ना। तो 30,000 की गुडविल लेकर आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर देंगे 30,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल। अब याद रहे कि ये जो एंट्री करते हैं ना, ये हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में करते हैं। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा, है ना। अब जैसे देखो एक्स और वाई दो पार्टनर है 2:1 में, जेड पार्टनर को 1/4 पार्ट के लिए एडमिट किया, ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था। 2:1 में जेड पार्टनर को 1/4 पार्ट के लिए एडमिट किया। तो ठीक है जी, अब आपको क्या काम करना है, आप जैसे है ना क्वेश्चन के अंदर जो लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। ये अपना 1/4 पार्ट एक्स और वाई से इक्वल इक्वल ले रहा है, तो हमने 1/4 को इक्वल इक्वल डिवाइड किया, यानी 1/4 इंटू 1/2, 1/4 इंटू 1/2। तो 1/8 ही अपन ने एक्स में से माइनस किया, 1/8 ही अपन ने वाई में से माइनस किया। तो हमारे पास कितना आ गया, अब ये माइनस करना तो आप लोगों को आता ही है। तो अब माइनस करने पर हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 13/24, ये आ गया 5/24, और तीसरा तो है ही 1/4। एलसीएम सेम कर दिया, 13:5:6। एलसीएम करने के बाद हमारा रेशो आ गया। ठीक है, अब आपको सेक्रीफाइसिंग, देखो न्यू रेशो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। ये न्यू रेशो निकल गया, अब आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो। सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर आप निकालते हो तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे। ओल्ड रेशो कितना है, 2/3, यही था, 2:1 था ना। और न्यू रेशो हमारा कितना आया अभी, 13/24, 13 + 5 + 6 24 होते हैं। तो 13/24 दोनों को माइनस किया, 3/24 और 3/24, यानी 1:1 आ गया। अब आपको क्या काम करना है, ये पूरा रेशियो निकालने के बाद अब आपको पता ही है कि प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल की जो एंट्री करनी है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करनी है, और हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कर डाली। ठीक है, बढ़े आगे, चलो अब देखो, अब आ रही देखो यहां पर बात कैश केस नंबर 2। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। केस नंबर 2, समटाइम्स इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर इन कैश एंड ओल्ड पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल। क्वेश्चन के अंदर कई बार साफ साफ लिखा होता है कि गुडविल विड्रॉ की जाएगी, लिखा होता है। तो आपको क्या एंट्री करनी है, पहली एंट्री तो सेम होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री जो करते हो आप, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये भी सेम होगी। तीसरी एंट्री है ना विड्रॉ करने की गुडविल को, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू कैश करके हो जाएगी गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री। ठीक है, अब ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर ही अगर मैं ये मानता कि गुडविल विड्रॉ हुई है तो पहली एंट्री सेम करता, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000। दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, ये भी सेम होती। और तीसरी जो है वो वाइस एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल टू कैश करके हो जाती 30,000। अगर मान लो वो बोलता हाफ गुडविल विड्रॉ की है तो आप 15,000 का हाफ लिखते हैं यहाँ पर 7,500। मान लो वो बोलता 1/4 किया है तो 1/4 कर देता 15,000 का। जितनी गुडविल विड्रॉ की है उसका उतना पार्ट हम कर देते। अब देखो केस नंबर 3 क्या बात बोलता है, समटाइम्स इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन दैट ओनली अ पार्ट ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन। जैसा कि मैं भी आपको ऊपर समझा रहा था, अगर बोले क्वेश्चन के अंदर हाफ गुडविल विड्रॉ की है तो जो 15-15 हज़ार रुपए की बांटी थी ना आपने, उसका आधा आधा कर दिया, 7,500 हो गया नॉर्मल। अब आप देखो, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या बात बोल रहे हैं, राम एंड श्याम आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 3:2। मोहन ज्वाइंस द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ विच ही एक्वायर 2/3 फ्रॉम राम एंड 1/3 फ्रॉम श्याम। फ्रॉम वर्ड जहां पर लिखते हैं वो डायरेक्टली माइनस होता है। ठीक है, अब ये कितना ब्रिंग कर रहा है,
6 लाख कैपिटल और 2,40,000 की गुडविल। तो पहले तो नॉर्मल एंट्री करो ना, अब 6 लाख रुपए की इसकी कैपिटल लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल 6 लाख है ना, और कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2,40,000। अब आप जानते हो 2,40,000 को अब आप किस में बांटोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो तो निकालना पड़ेगा आपको, है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने निकाला है, राम और मोहन 3:2 में थे, मोहन को राम और श्याम 3:2 में थे, मोहन को 1/4 पार्ट के लिए एडमिट किया। अब ये जो अपना 1/4 पार्ट ले रहा है, साफ लिखा है विच ही एक्वायर्ड 2/3 फ्रॉम राम एंड 1/3 फ्रॉम श्याम। तो आपको 2/3 विच ही एक्वायर्ड ये देखो गलत सॉल्व किया क्या मैंने, 1 मिनट रुको वापस से ध्यान से पढ़ते हैं। 1/4 ऑफ विच ही एक्वायर 2/3 फ्रॉम राम, तो 1/4 का 2/3 और 1/4 का 1/3, तो 1/4 का 2/3 यानी 1/4 शेयर के लिए आता है ना मोहन, अपने हिस्से का 2/3 तो राम से ले रहा है, अपने हिस्से का 1/3 श्याम से ले रहा है। तो अपने हिस्से का 2/3 निकाला, 2/12 आया। अब 3/5 में से 2/12 माइनस करना पड़ेगा, ऐसे ही 2/5 में से 1/12 माइनस करना पड़ेगा। तो नेट आंसर आ जाएगा हमारा 26/60 और 19/60। अब 29/26, 19/60, 1/4 तीनों का एलसीएम सेम कर दो। अब जब न्यू रेशो आ जाता है तो अब आप सेक्रीफाइसिंग भी निकाल सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 2:1 आ गया, ऊपर वाली जो एंट्री की हमने उसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2,40,000 को, आंसर आ जाएगा। अब पढ़ा हुआ है अगर आपका सारा तो फटाफट से रिव्यू हो जाएगा, और पढ़ा हुआ नहीं है तो ये वन शॉट रिवीजन में दिक्कतें आनी है फिर तो। अब क्वेश्चन के अंदर देखो क्या लिखा था कि कितनी गुडविल विड्रॉ हुई है, क्या लिखा था, 1/4 of the amount of goodwill is withdrawn by old partner, 1/4 of the amount of goodwill withdrawn by old partner। ठीक है, तो देखो 1/4 of the amount of goodwill withdrawn by old partner ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा था। तो 1/4 आप कर दो, जितनी गुडविल बटी है हमारी, देखो ऊपर कितनी बटी है 60,000 80,000, उसका 1/4 कर दो। तो 60,000 का 1/4 किया 40,000, 80,000 का 1/4 किया 20,000। ठीक है, देखो अब आता है, देखो यहाँ पर बात, राहिल एंड ज्योति आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। ठीक है, आगे बोल रहा है जिवेश इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, राहिल एंड ज्योति सरेंडर वन हाफ पार्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर इन द फेवर ऑफ जिवेश, 1/2 ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर। तो इनका रेस्पेक्टिव शेयर कितना है 3/5, 2/5, अपने हिस्से का हाफ, देख रहे हो आप, अपने हिस्से का हाफ, 3/10 जिवेश के नाम, इसने 2/10 जिवेश के नाम किया, तो दोनों को जोड़ दो तो 5/10 जिवेश का हो गया। अब आपको राहिल में से कितना लेस करना पड़ेगा, 3/5 में से 3/10, 2/5 में से 2/10। तो देखो 3:5 का न्यू रेशो आ गया। अब आप सेक्रीफाइसिंग भी निकाल सकते हो, कौन सी बड़ी बात है, सेक्रीफाइसिंग निकाला 3:2 आ गया। अब आपको इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो भी आपकी गुडविल होगी। गुडविल कितनी लेकर आ रहा है वो, ब्रिंग गुडविल इन कैश, गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की वैल्यू है 2 लाख रुपीज़ की। तो 2 लाख रुपीज़ की गुडविल में आप पहले उसका हिस्सा निकाल लो नए पार्टनर का, कितना हिस्सा है। ठीक है, नए पार्टनर का हिस्सा कितना है 5/10, निकाला था ना अभी नीचे, ये रहा, तो लो निकाल लो 5/10। तो यहाँ पर अपन ने 2 लाख की देखो निकाला हुआ ना, 2 लाख इंटू 5/10 1 लाख। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू राहिल टू ज्योति, सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 में। क्लियर। अब हमारे पास देखो जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ना, वो आ रहा है अगर गुडविल नॉट इन कैश है तो एक ही एंट्री करते हैं, न्यू पार्टनर्स करंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो करके देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है देखो अपने पास, उदय एंड अरमान। ठीक है, ये कौन है, उदय शेट्टी, याद है ना उदय शेट्टी, इज्जत है, दौलत है, पैसा है, शौहरत है। ठीक है, बस संजना की शादी नहीं हो रही, वही वाला उदय शेट्टी है। ठीक है, उदय एंड अरमान आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। दे एडमिट रत्ना इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। न्यू रेशो पहले से ही दे रखा है, ओल्ड रेशो दे रखा है, सेक्रीफाइसिंग आ सकता है। अब रत्ना क्या लेकर आ रही है 1 लाख फॉर हर कैपिटल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रत्नास कैपिटल कर देंगे 1 लाख।
बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, लेकिन गुडविल के लिए कुछ भी लेकर नहीं आ रही। तो जब गुडविल के लिए कुछ भी लेकर नहीं आ रही तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, पूरे फर्म की जो गुडविल दे रखी है, याद रखना उसकी फर्म की गुडविल में से आपको रत्ना का हिस्सा निकालना पड़ेगा। जो रत्ना का हिस्सा आएगा उसको आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटना पड़ेगा। रत्नास करंट टू उदय टू अरमान, टू उदयस कैपिटल टू अरमान्स कैपिटल करके आ जाएगा 24,000 इंटू 11/15, 24,000 इंटू 4/15। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टिपिकल क्वेश्चंस ये और देख लो। Anjali and Jashika are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:1. They admit Yukti into partnership for 1/6 shares. She pay 40,000 for her goodwill. फिर आगे लिखा है अंजलि, याशिका एंड युक्ति डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर रेशियो इन द 3:1, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब पता है क्या था इसमें टिपिकल क्वेश्चन, मैंने क्यों बोला कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो आपने 40,000 कर दिया, लेकिन जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने गए तो मजे की बात है जो याशिका पुरानी पार्टनर थी ना वो भी गेन कर गई। तो आप तो क्या काम करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर करते थे, लेकिन यहां पर तो पुराना पार्टनर भी गेन कर गया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल पहले कितना क्रेडिट किया था आपने, 40,000 से किया था ना, अब आप 40,000 से प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दो। ठीक है, और जो टोटल गुडविल थी ना उसमें ये जो 4/30 हिस्सा आया था, आपको 4/30 करके याशिका कैपिटल को भी डेबिट करना पड़ेगा और अंजलि कैपिटल में इन दोनों का टोटल लिखना पड़ेगा। 2,40,000 टोटल गुडविल दे रखी थी ना, देखो आपको ये नहीं दे रखी थी क्या, तो निकालनी पड़ेगी, टोटल गुडविल भी निकालनी पड़ेगी। फिर आपको ऐसे निकालिए, देखो 40,000 की गुडविल 1/6 पार्ट के लिए थी, तो 40,000 इंटू 6/1 कर दिया तो 2,40,000 आ गया। दिस इज योर टोटल गुडविल। अब आपको टोटल गुडविल में इंटू 4/30 करना पड़ेगा, तभी याशिका की कैपिटल आएगी 32,000। कोई भी पुराना पार्टनर अगर गेन कर जाता है सेक्रीफाइसिंग की जगह तो ऐसे ही करना पड़ता है आपको। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी आप लोगों को। तो चलो देखो, जिन बच्चों ने कर लिया है वो चेक कर लो कैसे होना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था। इशिका एंड याशिका आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:5। On 1st April 2004, they admit Sweetie as a new partner for 1/6 share. The new profit sharing ratio will be 13:7:4. Sweetie contribute the following assets towards her capital for her share of goodwill. स्टॉक, डेटर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी। इसमें स्टॉक में, डेटर में, लैंड में, प्लांट एंड मशीनरी में कैपिटल भी है और गुडविल भी है। ऑन द डेट ऑफ स्वीटीज एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 7,50,000। पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है। तो काम करते हैं 7,50,000 में पहले आप 1/6 निकाल लो, कितना आया 1,25,000 आ गया। तो पता लग गया कि स्वीटी के हिस्से की गुडविल कितनी है कि जब वो कैश में लेकर आ रही है, तो 1,25,000। अब स्टॉक जैसे आप नॉर्मली कैश लेकर आते थे तो एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब क्या एंट्री करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना ये अपन ने क्या काम किया, डेबिट कर दिए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है इन सब अमाउंट के अंदर इतना अमाउंट अगर गुडविल का जुड़ा हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर जो निकालोगे वो आपका कैपिटल का अमाउंट होगा, है ना। अब आपको क्या काम करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल तो आपको पता ही है, अब प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करके इशिका और याशिका के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना। और आपके पास क्वेश्चन के अंदर 7:5 ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो 13:7:4 है, और हम इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल ही लेंगे 1:3 का। तो 1:3 हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया जिसके अंदर अपन ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके जी, चलो आगे बढ़े। अब देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर क्या, आगे देखो। अब लिखा हुआ है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग पार्टली अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड पार्टली अमाउंट ऑफ गुडविल नॉट इन कैश, यानी दोनों चीजें हैं कि क्वेश्चन के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ गुडविल तो कैश में, कुछ अमाउंट ऑफ गुडविल नॉट इन कैश में। ठीक है, विशाल एंड शिवांश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट कार्तिक एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम विशाल। साफ लिखा हुआ है, ऑफ विच ही टेक्स नहीं लिखा हुआ, विच ही टेक्स डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली आपको 1/6 विशाल में से लेस करना पड़ेगा। देखो यही किया होगा न्यू रेशियो निकालते वक्त, 3/5 में से 1/6 लेस कर दो और 2/5 में से 1/12 माइनस कर दो, यही लिखा हुआ है डायरेक्टली, देख लेते हैं। They admit Karthik as a new partner for 1/4 share in the profit in which he take 1/6 from Vishal and 1/12 from Shivansh. Karthik brings 1 lakh as a goodwill out of his share of 1,80,000, यानी टोटल गुडविल 1,80,000 की थी, 1 लाख की गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, तो बाकी की गुडविल कितनी बची 80,000, वो नॉट इन कैश है।
ठीक है ना। तो जो कैश की गुडविल लेकर आया आप उसकी कैश की एंट्री कर दो, जो नॉट इन कैश की गुडविल है उसमें आप नॉट इन कैश की एंट्री कर दो। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विशाल्स कैपिटल टू शिवांश कैपिटल, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और ये एंट्री कैसे हो जाएगी, कार्तिक्स करंट अकाउंट डेबिट, नए पार्टनर था ना कार्तिक, तो कार्तिक्स करंट अकाउंट डेबिट टू विशाल कैपिटल टू शिवांश कैपिटल। 80,000 की जो गुडविल थी उसको भी अपन ने सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटा 2:1 में। लेकिन आपको देखो डायग्राम बनाने से पता है क्या बात समझ में आ जाती है कि हमें दोनों एंट्रीज करनी है, कैश की भी और नॉट इन कैश की भी। क्लियर है यहाँ तक, तो लाइक मार दो फटाफट से, क्लियर हो जाता है कि हाँ जी आपको यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है कि गुडविल पार्टली कैश पार्टली नॉट इन कैश है। क्लियर है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर आती है देखो बात हमारी कुछ टिपिकल क्वेश्चंस। अब वो टिपिकल क्वेश्चंस क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं। अनुकृति एंड कनिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दे एग्रीड टू एडमिट पूर्वी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। पूर्वी ब्रॉट 20,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल आउट ऑफ 12,000 इज एडजस्टेड इन द कनिकाज कैपिटल अकाउंट। 20,000 टोटल थी, है ना, उसमें 20,000 में से बोल रहे हैं 12,000 तो कनिका में एडजस्ट हुई और 8,000 किस में एडजस्ट हुई, अनुकृति में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं और प्रीमियम फॉर गुडविल टू कनिका टू अनुकृति, ये 12 और 8 लिख दी देखो अपन ने यहाँ पे, पहले से ही दे रखी है अपन को। तो एक तरीके से ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में बढ़ता है ना, तो अपन को सैक्रिफाइसिंग रेशो दे दिया 3:2। अब अपने पास देखो ओल्ड रेशो है और अपने पास सैक्रिफाइसिंग रेशो है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना हो गया हमारा, 3:2 हो गया ना एक तरीके से। तो देखो मैंने 1/4 को 3/5 में और 1/4 को 2/5 में डिवाइड किया, तो 3/20 और 2/20 आ गया। अब आपसे क्या बोल रहा है वो कि अब आप ये बात बताओ कि न्यू रेशो कितना होगा, है ना। तो देखो ये 2/5 क्या था, हमारा ओल्ड रेशो था ना। अब ओल्ड रेशो में से अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो घटा दूं, ये सैक्रिफाइसिंग आया ना, अगर मैं ये घटा दूं ओल्ड रेशो में से तो न्यू रेशो आ जाएगा। तो ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो, वैसे क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस होता है। अब आपको क्या काम करना है, 8 - 3 कितना आ जाएगा, 5/20 और ये कितना आ जाएगा 10/20। तो अब आपको न्यू रेशो निकालना है तो 10/20 5/20 और नहीं तो था ही 1/4। अब आप एलसीएम सेम कर दो, आपके पास न्यू रेशो आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आपको न्यू रेशो निकालने को आ जाएगा और सैक्रिफाइसिंग कैसे दे दिया, गुडविल का अमाउंट दे दिया बांट के पहले से कि जो पार्टनर्स है उनमें बटा हुआ है गुडविल का अमाउंट। अब ये है सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो, न्यू रेशो कैसे निकालोगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ के चलना, ठीक है भाई। एंट्री करने से एक बार पता लग गया सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, फिर ओल्ड में से सैक्रिफाइसिंग घटा दो तो न्यू आ जाएगा, है ना, वो चीज़ है। Mohawk and Kanishk were partner sharing profit and losses in the ratio 3:2. They agreed to admit Sahil into partnership for 1/4 share. They passed the following journal entry. बैंक टू साहिल्स कैपिटल, ये एंट्री कर रखी है इन्होंने, ठीक है। अब फर्म की गुडविल पूछी आपसे कितनी है, तो फर्म की गुडविल कैसे निकालोगे आप, ठीक है। अब फर्म की गुडविल देखो, आपको ये बात पता है कि यहाँ 8,000 है, ठीक है। साहिल शेयर ऑफ गुडविल कितना था 20,000, ये दे रखी है 20,000, और साहिल का हिस्सा कितना है 1/4 पार्ट के लिए साहिल आ रहा है, ये लिखा है। तो आपको पता है कि 20,000 इंटू 4/1 कर देंगे तो टोटल गुडविल आ गया। उल्टी तरीके से चीज क्वेश्चन को पूछा हुआ है ना। 20,000 इंटू 4/1 कर दिया, टोटल गुडविल आ गया। अब इसके बाद देखो आपसे क्या पूछा है, सेक्रीफाइस और गेन ऑफ मोहक एंड कनिष्का ऑन साहिल्स कैपिटल। सेक्रीफाइस और गेन भी आपको निकालना है कनिष्क कैपिटल पे। तो अब आप देखो क्या काम करोगे, 80,000 अब आपको टोटल पूरा पता ही है, ठीक है। 80,000 है यहाँ पर। अब आपको देखो कैसे निकाल रखा है अपन ने, ये एंट्री भी आपको पहले से दे रखी है, तो आपको पता लग गया ना कि कनिष्का का जो है टोटल गुडविल में 80,000 में 1/10 हिस्सा है। 80,000 तो आपने निकाल लिया था, तभी तो 8,000 आया है। तो इसका गेन कितना हो गया 1/10 हो गया, पता लग गया ये भी अपन को, ये रहा 8,000 1/10, ठीक है। न्यू पार्टनर तो हमेशा गेन होता ही है। कनिष्का और मोहन का कैसे निकालोगे, 1/4 प्लस 1/10 कर देंगे। 1/4 कहाँ से आया, देखो ये रहा 1/4, ये था पहले से दे रखा है, और 1/10 इसका है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो मोहक का निकल के आ जाएगा, क्योंकि मोहक इन दोनों का टोटल ही तो आ रहा है 7/20, है ना। अब 3/5 में से 7/20 घटा दो तो इसका न्यू रेशो आ गया। ऐसे 2/5 में से 1/10 प्लस कर दो, क्योंकि कनिष्का का है, कनिष्का का तो दोनों जोड़कर आएगा ना, ओल्ड प्लस गेनिंग,
भाई ओल्ड में सेक्रीफाइस को माइनस करते हो तो न्यू आता है, लेकिन गेन को तो जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा। मतलब अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है आपको। ये अगर टिपिकल क्वेश्चन आया तो ऐसे ही आएगा, एंट्री दे देंगे और फिर बोलेंगे बताओ इससे रेशो। तो इस तरीके से आपको निकालना होगा। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी आप लोगों को कि किस तरीके से करना है हमने इसको। ठीक है।